देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। एक्स दिया है, प्राइस $2, अभी हम डॉलर एज्यूम कर रहे हैं, $3, $5, $7, $9, एक टी शर्ट का ये दाम है। वाई कॉलम में दिया है इस प्राइस के रिस्पेक्ट में कितने टी शर्ट बिके। जिस टी शर्ट का दाम $2 था, $2 था, उसके 4 टी शर्ट हमारे बिके। जिसका $3 था उसके 5 टी शर्ट बिके। इस तरह से जिसका $5 दाम था उसके 60 टी शर्ट हमारे बिके। जिसका $7 दाम था उसके 10 बिके। जिसका $9 दाम था उसके 15 टी शर्ट बिके। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस y ऑन x एंड x ऑन y फ्रॉम द अबव डेटा। इस डेटा को यूज करके हमें y ऑन x बनाना है, मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x ऑन y x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अप्लाई क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, लीस्ट बेस्ट फिट लाइन निकालनी है और अप्लाई करना है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। इसके बाद वाले फिर हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले पहला वाला पार्ट देख रहे हैं। समझ में आ गया, x दिया रहता है, y दिया रहता है और हमें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स या x इक्वल टू a प्लस बी वाई की इक्वेशन डिराइव करनी है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। चलिए पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए सिंपल, ये टेबल हमें दिया हुआ है तो इस टेबल को हमने x की जो वैल्यू है देखिए 2, 3, 5, 7, 9 और y की 4, 5, 7, 10, 15 ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर कर देंगे। तो x की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 7, 9, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49 और ये 9 का 81। ऐसे y है, y का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का 16, 5 का 25, 7 का 49, इस तरह से बन गया। x इंटू वाई कर दीजिए, एक्स वाई जो डेटा है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जो आ रहा है सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी जब आप लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना डेटा हमें चाहिए, चाहे आपको y ऑन x निकालना हो या x ऑन y। ये टेबल आप बनाइए पहले, तो ये बन गया। अब हमें पता है अगर दिया है y ऑन x निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बनाना है। तो इस केस में हमें जो इक्वेशन मिलती है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, दूसरा मिलता है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस मिलती हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी से ही दिमाग लगाइए। इसमें सिग्मा लगाइए तो ये आ जाएगा, इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगाइए तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पुट कर दीजिए। सिग्मा एक्स क्या है 26, तो आपने 26 पुट कर दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें सारा डेटा पुट कर दीजिए इस टेबल के हिसाब से और ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और ए बी की वैल्यू आ गई तो इसमें रख दीजिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आपका इक्वेशन हो गया सिंपल। तो हम पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पुट किए इस वाले इक्वेशन को के हिसाब से, तो यहाँ से हमें मिला सिग्मा वाई क्या है 41, तो ये मिल गया। समझ गए, एन कितने सैंपल हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 सैंपल हैं। तो n की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ 5 हो गया n। दूसरा इक्वेशन नंबर 2, सिग्मा एक्स वाई कितना है 263, सिग्मा एक्स कितना है 26, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 168, ये सब पुट कर दीजिए ये। अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गई, हमें क्या करते थे, जैसे हमने डेरिवेशन किया था उसी तरह हमें क्या करना है, ए को पहले ख़त्म करना है। तो ठीक है, इसमें 5 है 26 है, तो इसमें हमने 26 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब आप करोगे तो ये ए वाले टर्म कट जाएंगे, बी बचा, बी की वैल्यू ये आ गई। अब किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले में पुट कर दीजिए, क्योंकि सबसे सिंपल यही है, तो बहुत कैलकुलेटिव है। तो यहाँ से ए आपका आ गया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन होगी, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए ये इक्वेशंस आती हैं। तो इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 0.296 और b की वैल्यू 1.52। तो इस तरह से हमारा रिग्रेशन इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बेस्ट फिट लाइन हमारी ये आ गई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें ये दो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए ये रिजल्ट आता है, सिग्मा x ये आता है, सिग्मा एक्स वाई ये आता है। अब इसमें देखिए, सिग्मा x पुट करिए, सिग्मा y पुट कर दीजिए, यहाँ सिग्मा एक्स वाई पुट कर दीजिए और सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा y ये सब पुट कर दीजिए। ये आपको इसके लिए इस टेबल की नीड पड़ेगी, सेम इस टेबल की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई सेम। अब ए को ख़त्म करना है, तो इसमें हमने 41 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 5 से कर दिया, ए ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हमें बी मिला, डिफरेंस कर दिए, इन दोनों का डिफरेंस किए तो ए वाले कट जाएंगे टर्म, बी बचा। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 26 इक्वल टू 5a प्लस 41b। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है ये 26 माइनस 41b अपॉन 5, तो यहाँ से ए आ गया। अब ये जो ये चीज़ें आई हुई हैं, ये x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के लिए है। तो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरह से हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके हमने बेस्ट फिट लाइन निकाला x ऑन y, दैट मीन x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। देखिए, हमने डेरिवेशन में बताया था अगर y ऑन x है, मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके लिए हमें b का फार्मूला ये आया था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। सारा टेबल में आपके है ही, सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, n की वैल्यू 5 आपको पता ही है। a की वैल्यू कैसे निकालोगे? a की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना आपका इक्वेशन, तो y बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी एक्स बार। तो यहाँ से a आ गया, ठीक है, y बार क्या हो जाएगा, 41y आया था सिग्मा y अपॉन 5 से डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा x 26 आया था 5 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से, और b की वैल्यू ये आपको पुट करनी है, तो यहाँ से a और b आ गया। तो इससे भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बस इसमें, ए और बी, ठीक है। ए बी आ गया तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये तब वैलिड है जब हमारा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन हमें निकालना होगा, तब के लिए ये डेरिवेशन है, ठीक है। अगर अपोजिट करोगे तो ये उसके लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से तो ये टॉपिक हमारा, इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है, पहला वाला, कि कैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। ये वाले आप अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट।